पुतिन का मर्डर प्लान। प्लान को कौन देगा अंजाम? किसने दी पुतिन की सुपारी? पुतिन का सुपारी किलर कौन? क्या जन्मदिन से पहले पुतिन का होने वाला है मौत से सामना? कौन जन्मदिन से पहले पुतिन को मारना चाहता है? रूस के एक निर्वासित नेता के दावे को माने तो व्लादिमीर पुतिन को अक्टूबर तक क्रेमलिन के इनर सर्कल का ही कोई शख्स जान से मारने की कोशिश कर सकता है। 7 अक्टूबर को पुतिन का जन्मदिन होता है। 7 अक्टूबर को पुतिन 71 साल के होने जा रहे हैं। रूस के निर्वासित नेता का दावा है कि 2023 में आने वाले 7 अक्टूबर से पहले पुतिन की जान लेने की कोशिश हो सकती है, वो भी एक बार नहीं, कई बार। रूस के इस निर्वासित नेता का नाम है इलिया पोनोमेरेव। इलिया पोनोमेरेव 2007 से 2016 तक रूस की स्टेट ड्यूमा के सदस्य रह चुके हैं। इलिया पोनोमेरेव ने 2014 में क्राइमिया के विलय के खिलाफ मतदान किया था। निर्वासन के बाद वो यूक्रेन में रहते हैं, जहां पुतिन विरोधी आंदोलन की अगुवाई करते हैं। दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध का इतने लंबे वक्त तक खींचना पुतिन के खिलाफ गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध में पुतिन को जीत नहीं मिलती है तो रूस में गृह युद्ध छिड़ सकता है। विरोधी पुतिन के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। पुतिन के इनर सर्कल के लोग बागी हो सकते हैं। रूस की सेना में पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। सेना का कोई कमांडर ही पुतिन की हत्या की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा पुतिन को कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने का भी दावा किया जाता रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन ने पश्चिमी देशों की निगरानी के डर से इंटरनेट बंद कर दिया है। पुतिन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन दिनों जानकारी के लिए वो पूरी तरह से अपने निजी सलाहकारों की रिपोर्ट पर निर्भर हैं और निजी सलाहकार आमतौर पर पुतिन को बुरा लगने वाले सच बोलने से डरते हैं। जैसे ब्रूट्स ने रोमन जनरल जूलियस सीजर की हत्या की थी, जर्मन सेना के अधिकारी कर्नल स्टेफन बर्ग ने जैसे हिटलर की हत्या की कोशिश की थी, वैसे ही क्या कोई रूस की सेना का अधिकारी पुतिन की हत्या की कोशिश कर सकता है? पुतिन के इनर सर्कल में असंतोष फैलने की एक वजह पुतिन का बदला रवैया भी है। जंग में जिस तरह पुतिन अपनी सेना के जनरलों की बजाय अपने 2 वफादारों की सलाह को मान रहे हैं, वो सेना में बगावत का बीज बन सकता है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है, जो शख्स पुतिन का पालतू के नाम से जाना जाता है, वैगनर ग्रुप का बिग बॉस कहा जाता है, उस येवगेनी प्रिगोजिन का पावर रूस में लगातार बढ़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में येवगेनी प्रिगोजिन के रोल को सबसे अहम यानी नंबर 1 बना दिया है। दूसरे नंबर पर है पुतिन का वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव। वहीं दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव का रोल नंबर 3 का हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की बढ़ती ताकत ने क्रेमलिन के अंदर और बाहर कई लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दावे तो यहां तक हैं कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रूस में बड़े विद्रोह की तैयारी होने लगी है। ऐसे में रूस अगर यूक्रेन से जंग में हार जाता है तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे यूक्रेन में छिड़ी जंग खिंचती जा रही है, वैसे ही रूस भी एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। ये दावा है पुतिन विरोधी रुस्लान गाबासोव नाम के एक नेता का, जो रूस के बशकरतस्तान क्षेत्र को अलग देश का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रुस्लान गाबासेव का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध हार जाने के बाद रूस के कई टुकड़े हो जाएंगे। लोग पुतिन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह करने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे।
पुतिन विरोधी इस नेता के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ उठाया गया यह कदम गृह युद्ध और विद्रोह की ओर बढ़ रहा है, जिससे रूस के कई टुकड़ों में बंटने की संभावना बढ़ गई है। शहर खंडहर हो चुका है। आशियाने बारूद की हवा में बिखर गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। दूर दूर तलक ऐसी ही खामोशी है। मलबे में झांकता अपने नसीब पर रोता शहर है, जिसके पास बचाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जिन सांसों का शहर से वास्ता था वो दूर निकल गए हैं, कहीं किसी दूसरी ठाव की तलाश में, जहां सुकून की अटकी सांस हलक से उतार हल्का महसूस कर सके। मातम पसरा है चारों ओर, जैसे रातों रात वीरानगी ने शहर का खून चूस लिया। Це так ми і виживаємо. Ходимо, плачемо, палички збираємо. Нікому не нужні люди. Як ситуація з обстрілом? Ну, оце ж ви чуєте. Оце така ситуація в нас. Як лягаємо вечором спати, це невиносимо. Думаєш, чи ти піднімешся, чи не піднімешся. सोलेदार के रिश्ते घाव के बीच पुतिन के लिए चिंता की खबर है। झुलसते सोलेदार से क्रेमलिन को उनके 100 सिपाहियों की मौत की खबर मिली है। यूक्रेन की आर्मी ने दावा किया है कि उसने रूस के 100 सैनिकों को सोलेदार पर कब्जा करने की कोशिश के दौरान मौत की नींद सुला दिया है। मतलब पुतिन के लिए एक और प्रचंड झटका, ज़ेलेंस्की की सेना के लिए एक और कामयाबी। सोलेदार की यातना की कथा दिखाने से पहले सोलेदार की पहले और हमले के बाद की कुछ हिला देने वाली तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6। रूस का दावा है कि उसके सैनिक यूक्रेन में बड़ी कामयाबी हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। उसकी सेना पूर्वी यूक्रेन में नमक की खदान वाले शहर पर कब्जा करने के करीब पहुंच गई है। यह सफलता क्रेमलिन के लिए एक बड़ी जीत होगी, लेकिन यह बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों के हताहत होने और भारी विनाश की कीमत पर आएगी। यूक्रेन के डोनेस्क के गवर्नर पावलो किरिलेंको ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सोलेदार की लड़ाई में 100 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिक अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि बख्मुत का सोलेदार उसके कब्जे के बिल्कुल करीब है। रूस की सेना सोलेदार पर बमबारी करने के लिए मोर्टार और रॉकेट का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सोलेदार और बख्मुत में लड़ रही अपनी सेना की शाबाशी की कथा सुना रहे हैं। उनकी लड़ाई की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की को अब भी उम्मीद है कि बख्मुत की बेदर्द लड़ाई सोलेदार में रूसी साम्राज्य स्थापित करने का कारण नहीं बनेगा। ज़ेलेंस्की ने सोलेदार के लिए क्या कहा, सुनिए। Звичайно, питання номер 1 – це Солидар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями. Також обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідно взаємодію з нашими. असल में यह समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त पुतिन का टारगेट नंबर 1 सोलेदार क्यों बन गया है। तो इसके लिए आपको पहले बख्मुत की भौगोलिक स्थिति समझनी होगी। सोलेदार जिसका शहर है
बखमुत यूक्रेन की पूर्वी सीमा से लगा इलाका है। रूस का दावा है कि बखमुत पर उसने कब्जा कर लिया है। बखमुत इसलिए जरूरी है कि यह लुहांस्क और डॉनबास का गेटवे है। बखमुत पर कब्जा कर रूस की सेना डॉनबास और लुहांस्क की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन बीच में सोलेदार आ गया है, जहां क्रेमलिन का कहर जारी है। जरा अंदाजा लगाइए, रूस और बेलारूस एक साथ जब हमला करेंगे तो यूक्रेन का क्या हाल होगा। जरा सोचिए, रूस के सबसे खौफनाक और माहिर जनरल अगर उत्तर दिशा से यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला करेंगे तो ज़ेलेंस्की क्या करेंगे। जरा कल्पना कीजिए, यूक्रेन के दक्षिणी इलाके पर जब बेलारूस की 60,000 फौज यूक्रेन के शहरों पर हमला करेगी तो यूक्रेन के कमांडर क्या करेंगे। जरा अंदाजा लगाइए, पुतिन की 3 लाख नई फौज जब यूक्रेन के 13 शहरों पर हमला करेगी तो यूक्रेन में कितने बखमुत तैयार हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की को डर क्यों लग रहा है कि बेलारूस में रूस की परमाणु मिसाइलों से अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो उस वक्त यूक्रेन को कौन बचाएगा। आखिर डिफेंस एक्सपर्ट ये दावा क्यों कर रहे हैं कि अब पुतिन के पास ऐसी मायावी फौज है जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो के भी छक्के छोड़ा सकती है। आप देखेंगे पुतिन के जनरल किम का वो खुफिया और खतरनाक जंगी प्लान, जिस पर रूस के जनरल ओलेग साल्युको ने बेलारूस में बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। 70 साल के राष्ट्रपति पुतिन ने 44 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को दिखा दिया कि जंग लड़ने में रूस सबका बॉस है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नाटो में शामिल 30 देश भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि पुतिन जंग में अगली घातक चाल कौन सी चलने जा रहे हैं। लगभग 11 महीने की जंग में रूसी फौज के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर पश्चिम देशों ने हथियार दिए हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन रूस की फौजों को हमले करने से रोक नहीं पाया। और इस बीच खबर आ रही है कि पुतिन ने जंग को जल्द से जल्द जीतने के लिए अपने 4 जनरलों को मैदान में उतार दिया है। इनमें से जनरल ओलेग साल्युको बेलारूस पहुंच चुके हैं। पहले आप ये जान लीजिए पुतिन के जनरल ओलेग साल्युको कौन है और इस वक्त बेलारूस में क्या कर रहे हैं। पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन में जनरल ओलेग साल्युको को ग्राउंड फोर्सेस कमांडर का डिप्टी कमांडर बनाया गया है। रूस के स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव के अंडर में जनरल ओलेग साल्युको जंग जीतने का मिशन बना चुके हैं। रूस की 25 से ज्यादा ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इस वक्त डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युको हैं। जनरल ओलेग साल्युको के बारे में माना जाता है कि रूस में उनसे ज्यादा शातिर और घातक जमीनी हमले करने में कोई माहिर नहीं है। डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युको रूस के टैंक, तोप, रॉकेट आर्मी और पैदल सेना को भयानक जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। जनवरी से फरवरी के बीच डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युको बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युको उत्तर दिशा से यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल हमला करेंगे। बेलारूस में रूस के डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युको का होना संकेत है कि अब बेलारूस की तरफ से रूस भयानक जमीनी हमले करने जा रहा है।
एक तरफ रूस यूक्रेन के बखमुत सोलेदार में भयानक खूनी जंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर चौतरफा हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको तो बाकायदा बेलारूस में मौजूद रूस की फौज का हौसला बढ़ा रहे हैं। मतलब साफ है कि अब बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस हमला करने जा रहा है। Общего отечества. Ну и самое важное, самое главное, мы с вашими начальниками, комдивом договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и белорусов, и россиян. रूस यूक्रेन जंग को 322 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। भयानक मिसाइल हमले, खूंखार जमीनी हमले भी रूस को अभी तक यूक्रेन जीत नहीं दिला पाए। इधर ज़ेलेंस्की को लगातार रूस के खिलाफ एक से बढ़कर एक घातक हथियार मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हार की कगार पर पहुंच चुका यूक्रेन बार बार रूस से मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होता है। ऐसे में रूस ने दिसंबर 2022 की शुरुआत में यूक्रेन में जीते गए इलाकों से अपनी फौज को पीछे किया और फिर दोबारा से घातक हमलों की तैयारी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस ने बुचा, बखमुत, डॉनबास और खार्किव के कई इलाकों में यूक्रेन की फौजों को तबाह करके रख दिया। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन रूस के 300 सैनिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में अब पुतिन ने अपने सबसे माहिर जनरलों को अलग अलग टास्क दे दिए हैं, जिसमें से डिप्टी कमांडर जनरल ओलेग साल्युको बेलारूस में हैं और उनका साथ देने के लिए खुफिया मिशन पर लगे हैं पुतिन के सबसे शातिर और जासूस जनरल डिप्टी कमांडर जनरल एलेक्सी किम, जो यूक्रेन के खुफिया टारगेट को न सिर्फ तबाह करेंगे बल्कि रूस की ग्राउंड फोर्सेस को ऐसी सटीक जानकारी देंगे जो यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यही डर है कि अगर बेलारूस की तरफ से हमला हुआ तो फिर यूक्रेन कैसे बचेगा। बखमुत और सोलेदार का हाल देखकर ज़ेलेंस्की पहले से ही कांप रहे हैं। ग्वालियर को बहुप्रतीक्षित डीएनए लैब की सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डीएनए लैब का आज